हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के अंदर पाठ 24 जीवन का जाल। जीवन का जाल के अंदर हम यह देखेंगे कि हम मान के चलेंगे कि बीच में रामू है। रामू एक लड़का है, उसके अंदर उसको क्या क्या ज़रूरत है यह देखेंगे। यहाँ पे देखिए पानी दिखाया गया है। रामू को पानी की ज़रूरत होगी, पानी के बिना वह नहीं रह सकेगा। फिर हमें रामू को क्या ज़रूरत होगी? सूरज, सूरज की ज़रूरत होगी। सूरज उसको प्रकाश देगा, ऑक्सीजन देगा। फिर रामू को दूसरा क्या ज़रूरत होगी? हवा, हवा रामू को ज़रूरत है। फिर रामू को दूसरा क्या ज़रूरत है? घर की ज़रूरत है, जिससे वह घर में रह सके। आगे रामू को पेड़ की ज़रूरत होगी, जिससे उसे ऑक्सीजन मिल सके। फिर रामू को चंद्रमा की ज़रूरत होगी, चंद्रमा, जिससे रात और दिन का उसको पता चल सके, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उससे चंद्रमा से ही पता चलता है। रामू को दूध की भी ज़रूरत होगी, तो दूध गाय से मिलती है। आगे रामू को मिट्टी की भी ज़रूरत होगी। मिट्टी यदि रहेगा तो वो घास, पेड़ पौधे और घर बना सकेगा। आगे पेड़ लगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम देखेंगे, आइए हम पढ़ते हैं नीचे। अब तक आपने करीब करीब यह पूरी किताब पढ़ ली होगी। आपने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वाहनों तथा और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ा और सोचा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की? क्यों हमने जानने और सोचने की कोशिश की? क्योंकि हम पिछले पाठ में और पूरी किताब में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे। अब आप अपने चित्र में एक लाइन खींचकर अपने चित्र में से एक लाइन खींचकर उन चीज़ों से जोड़ो जो आपको अपने जीने के लिए बहुत ज़रूरी लगती है। क्या लगती है आपको जीने के लिए? उसी चित्र में हम फिर वापस देखेंगे। आगे हम देखेंगे, क्या आपने अपने चित्र को घर से जोड़ा? हमने घर से जोड़ा था, रामू को घर से जोड़ा था, जिससे वो घर में रह सके। आइए देखें किन किन अन्य चीज़ों के साथ हम घर को जोड़ सकते हैं। हमने चित्र में देख लिया। सोचिए किन घर किन चीज़ों से बनता है। यहाँ हम नीचे देखेंगे लकड़ी, जो पेड़ से मिलती है, लकड़ी का भी घर बनता है, और ईंट सीमेंट का भी घर बनता है। आगे ईंट, जो पानी और मिट्टी से बनता है। ईंट किससे बनता है? पानी और मिट्टी से बनता है। मिट्टी जो ज़मीन से मिलती है। मिट्टी कहाँ से मिलती है? ज़मीन से मिलती है। पानी जो नदी, तालाब, कुएं या बारिश से मिलता है। पानी हमें तालाब, कुएं और बारिश से मिलता है। आप समझ गए ना घर को किन किन चीज़ों या शब्दों से जोड़ा जा सकता है। इसी तरह एक एक करके सभी चीज़ों को दूसरी चीज़ों से जोड़िए। यह सब आपने हो सकता है कि आपको कुछ और चीज़ों के नाम लिखने की ज़रूरत पड़े। अंत में आपने क्या देखा? एक बड़ा सा जाल देखा। हमने चित्र के अंदर क्या देखा था? बड़ा सा जाल देखा था। सच ना? इस जाल पर से आपने क्या समझा? हमने यहाँ समझा कि रामू को किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी और पड़ सकती है, यह हमने जाल के अंदर देखा। सोचिए और लिखिए, खाट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है खाट बनाने के लिए। तो खाट लकड़ी का बनता है और लोहे का भी बनता है, स्टील का बनता है, बांस का बनता है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे लकड़ी का बांस बनता है। तो सबसे
उसका जो चार पाया होता है वह लकड़ी का होता है, और जो चारों लंबी लकड़ियाँ लगी होती हैं वह बाँस की होती हैं। स्टील का भी खाट बनता है, जिसमें यहाँ पर सूती कपड़े का पट्टा लगा होता है। फिर लोहे का बना होता है, यहाँ पर लिखेंगे लोहे की पट्टियाँ बनी होती हैं उसमें, खाट में। आगे लकड़ी का पाया बना होगा और बीच में रस्सी का सूत लगा होगा। सोचिए और लिखिए, खाट के अलावा दूसरी कौन सी चीज़ उपयोगी है? लकड़ी का हम क्या क्या बना सकते हैं? कुर्सी, टेबल, मेज, बेंच और दरवाज़ा, और लकड़ी का घर भी बना सकते हैं। लकड़ी का घर उन जगहों पे बनता है जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है, जिससे भूकंप आए और उनका ज़्यादा नुकसान ना हो सके, इसलिए वो लकड़ी का घर बना के रहते हैं। बच्चों द्वारा बनाया जाल उनकी पर्यावरण में स्थित वस्तुओं की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। ऐसा कहकर उन्हें प्रोत्साहित करें। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने की मदद मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।